Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about level of organization for living things. इस फ्लो चार्ट में हमें लेवल्स गिवन हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स हैं. नाउ इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स जो है वो एटम है और सबसे हाईएस्ट जो है वो बायोस्फीयर है. नाउ लेट अस डिस्कस. एटम क्या है? बेसिकली एटम फंडामेंटल यूनिट है मैटर का. अब जो एटम जो है उसकी एग्जांपल क्या है? बेसिकली यहाँ पर 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूल. एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम. जब एटम स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो करता है. लिविंग थिंग्स जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं, जैसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एज वेल एज कॉमन मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर. फिर सेल है. अब सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, जो कि करेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करता है लाइफ की. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं. विद इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेवरल काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एट्सेट्रा. अब सेल जो है वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है. अब टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि इकट्ठे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ब्लड मसल सेल्स एंड लेयर ऑफ स्किन आर ऑल ग्रुप ऑफ सेल्स ईच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है. अब ऑर्गन्स जो क्या है वो ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जिस तरह आई एक ऑर्गन है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से बनती है. कौन कौन से टिश्यू है? नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, पेंटेड टिश्यू, ऑल ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन साइड. ये सारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आई एक ऑर्गन है और उसके अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारे हेल्प कर रहे हैं विजन में. अब ऑर्गन सिस्टम है नेक्स्ट. ऑर्गन सिस्टम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी एग्जांपल है. ये कंसिस्ट करता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ये सारे इन्वॉल्व होते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स. ये लोअर से हायर की तरफ लेवल्स जा रहे हैं. ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है फिर वो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट. अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैनी सेल्स से बनते हैं, जिस तरह के मशरूम्स और रोज बश. कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ईस्ट, नेमोनिया, बैक्टीरियम, अमीबा. नेक्स्ट है पॉपुलेशन. जब ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं या ग्रुप बनाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में. अब इसकी एग्जांपल क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन करेंटली कंसिस्ट ऑफ 6 बिलियन इंडिविजुअल. करेंटली पॉपुलेशन जो है कैलिफोर्निया कॉन्डोर की वो अबाउट 220 इंडिविजुअल है. नेक्स्ट है कम्युनिटी. जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर प्लेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं वो कम्युनिटी होता है. अब इसकी एग्जांपल है यहाँ पर कम्युनिटी मीन के डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, फंगा, बैक्टीरिया एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरेक्शन शो करते हैं किसी भी लोकेशन में. कोई भी कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस में अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इसकी एग्जांपल एवरग्लेड्स इकोसिस्टम है जिसमें मैनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं. क्लाइमेट एंड फ्लो ऑफ वाटर टू साउथ फ्लोरिडा ये एग्जांपल है इकोसिस्टम की, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो करते हैं. बायोस्फीयर बेसिकली वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम को कहते हैं. इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर प्लेस की यहाँ पर हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम है, जिस तरह हम कह सकते हैं अर्थ का इकोसिस्टम. इसमें अब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. तो इसकी ये सारी एग्जांपल्स क्या, ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी बायोस्फीयर पे अफेक्ट पड़ रहा है. बायोस्फीयर जो है वो ओवरऑल अर्थ का इकोसिस्टम है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग थिंग्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.